22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में देश भर में खुशी का माहौल है, लोग उत्साह में डूबे हुए नजर आने लगे हैं। वहीं सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस ने इस पूरे समारोह से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। वहीं कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो समारोह में जाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वो जाएंगे भी। कानपुर का कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस का रुख इस पूरे मुद्दे में क्या है और क्यों राम विरोध में दिखाई पड़ रही है कांग्रेस। सर, ये बताइए कि कभी कहा जाता था कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वहाँ पर वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से आरएसएस और मोदी का एजेंडा है। अब कांग्रेस तो अपना स्टैंड तय नहीं कर पा रही, इसको करना क्या है वो सोच नहीं पा रहे हम करें क्या। नहीं जाते हैं तो फंस रहे हैं, जाते हैं तो फंस रहे हैं, क्योंकि कई बार इनके जो वकील थे इन्होंने वहाँ पे वकीलों को खड़ा किया राम मंदिर को रोकने का। उनके कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कहा कि इस मुद्दे को अभी और टाल दिया जाए, मंदिर अभी नहीं बनाया जाए। जब वो भी नहीं चला इनका तो इसके बाद ये इस पर आ गए कि साहब हमको निमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण मिल गया तो बोले अब हम जाएंगे नहीं। फिर इनके नेता वहाँ जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी वहाँ जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद से वो सुप्रिया जी जो 2 दिन पहले कह रही थी कि हम देखेंगे नहीं अयोध्या को, वो भी वहाँ जाती हैं, रामलला की जय बोलती, जय श्री राम बोलती हैं, करती हैं। तो कांग्रेस कन्फ्यूज है, करे क्या, कहाँ जाए, क्योंकि पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इनके पास कुछ नहीं पता, ना तो इनके पास नेता हैं, ना इनकी नीयत है, ना आगे क्या करने वाले, इनको पता ही नहीं हमें करना क्या है। ये 100% सनातन के विरोधी लोग हैं और 100% सनातन का विरोध करते हैं। राम मंदिर तो सभी का, भगवान राम तो सभी के हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है ऐसे जो भगवान राम के भक्त होंगे? कम से कम उनको जाने दिया जाए। वो लोग जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हो हम नहीं जाएंगे, एक तरफ हमको निमंत्रण नहीं मिला। फिर आपके नेता जाते हुए वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जाता है वहाँ पे और वो वहाँ से कहता है कि नहीं साहब हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। इसका 2 दिन बाद फिर किसी नेता का स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब वहाँ नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से कन्फ्यूज है, लेकिन देश के अंदर उत्साह का माहौल है। एक आम आदमी से आप पूछो, जब हम जैसे लोगों से पूछो, हम लोग कहेंगे साहब हम लोग तो क्योंकि राम जी के लिए बहुत संघर्ष किया है। ये 500 साल की तपस्या है, ये 500 साल की तपस्या है जो अब साकार होने जा रही है और राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इसको सियासी नज़रों से तो देखना ही नहीं चाहिए, या कांग्रेस भाजपा तो होने नहीं चाहिए। नहीं तो लेकिन ऐसा भी तो लग रहा है कि बीजेपी ने इसको पूरा हाईजैक कर लिया, पूरा ऐसा मामला दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ही करा रही है सब कुछ, तो ऐसे में दूरी बना रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है भाई साहब कि हाईजैक कर लिया है, वो तो सभी लोग, आप किसी और धर्म के लोगों से भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे नहीं भाई साहब ठीक है, इतने साल से जो चल रहा था मुद्दा और सॉर्ट आउट हुआ। और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि नहीं उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि उद्घाटन नहीं है, उसको स्पष्ट नाम दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का है। तो ये कार्यक्रम है, अलग नाम देके कन्फ्यूज़ करने की वो नहीं है, साफ साफ पिक्चर क्लियर है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं। सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम शामिल नहीं होंगे, राहुल गांधी के सहयोगी बनने वाले हैं अखिलेश यादव, वो भी कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। क्यों? असल में इन्होंने कभी राम को माना ही नहीं है, क्योंकि कुछ इनके जो मुसलमान उस सिस्टम से रहता था, जब 70 साल कांग्रेस के हो गए तो उन्होंने हिंदुत्व को कभी देखा ही नहीं कैसे क्या था। और पहले भी मुसलमान हिंदू एकता थी और आज भी एकता है, तो ये तोड़ने का काम करते हैं कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ें। कैसे लड़ें? क्योंकि वो राजनीति जो है टोटल वो मुसलमानों ही करते हैं और हम लोग जो हिंदुओं के मुसलमानों हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे तो सब अच्छा होगा। अभी भी क्या लग रहा है इनकी जो अल्पसंख्यक की जो राजनीति है वो राम मंदिर बन जाने के बाद उसका अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसका? नहीं, अल्पसंख्यक में तो हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग के ज़माने में जब निहंगों ने सबसे पहली FIR उन्होंने ही अपने ऊपर करवाई थी। 500 साल पहले जो भी हुआ था सब निहंगों ने कराया था। आप बताइए क्या लगता है कि किस तरीके से सियासत जा रही है इस पूरे मामले पे लेकर के? क्या लगता है कांग्रेस का रुख जो है ठीक है, गलत है? आपको लगता है कांग्रेस को जाना चाहिए यहाँ राम मंदिर में, या फिर जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, उनको कुछ नेता कह रहे हैं जाएंगे, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? कांग्रेस या भाजपा को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आम हिंदू जो है उसको वहाँ जाना चाहिए। 22 तारीख के बाद आम हिंदू आराम से जाए, वहाँ दर्शन करे रामलला का। ये किसी कांग्रेस भाजपा का मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं का मंदिर लोगों की आस्था है। और 500 सालों के बाद हम लोगों का सपना पूरा हुआ है। होली दिवाली तो हर साल आएगा, लेकिन जो 22 तारीख आज की जनवरी है ये जीवन में दोबारा नहीं आएगी, इसलिए हर हिंदू को वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हिंदुओं की एक जीत है ये देखा जाए, और जिनको दिक्कत है तो उनको उन इलाकों में जिनका वो लोग समर्थन करते हैं उन इलाकों में जाके एक बार आम आदमी के तौर पर रहना चाहिए उनको, तब उनको उस चीज़ का पता चलता है कि आज हिंदू किस तरह से रह रहा है। और घर की लेडीज़ें औरतें, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आदमी जाता है काम पे तो घर की महिलाएं थोड़ा असुरक्षित महसूस करती हैं घर पे। आज ऐसा नहीं है,
आज महिलाओं की पहले सुनी जाती है, आदमी की एक बार बाद 2-4 दिन बाद नंबर आए। तो राम राज आ गया। राम राज जाग गया, बस ये है। तो निश्चित तौर पर 22 तारीख को जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय होगा, तमाम आयोजन भी किए जाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, कांग्रेस में एक धड़ा कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, वही कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं लोग? कांग्रेस का तो विचारधारा सभी को पता है, उनके विचारधारा है क्या चीज़। वो राम को तो मानते भी नहीं है, और दूसरी बात है जो राम को मानते हैं उनको जाने भी नहीं दे रहा राम मंदिर। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी के पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी और योगी जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट रखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है कि प्राण प्रतिष्ठा में सभी को पार्टिसिपेट, इसमें आके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने चाहिए। उसमें सभी पार्टी के लोग हैं जो राम को मानते हैं, और जो उनके मुखिया हैं, उनके आका हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? प्रोग्राम तो सभी के हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो अपने आप अपना तय कर रखा रूपरेखा। तो ये प्रोग्राम सबका है, मतलब सबको जाना चाहिए। आप बताइए कि आप एक मुस्लिम हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तमाम सियासी दल विरोध भी कर रहे हैं इसको? देखिए, बात कांग्रेस की है, ये तो कंफ्यूज पार्टी है, इसको क्या करना है इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, राम हमारे इमाम हिंद हैं, हम मुसलमानों को मानना है कि राम हमारे इमाम हिंद रहे हैं, और जितना हमारे हिंदू भाई के हैं उतना हमारे भी हैं। वो हम लोग अगर सनातन है, अगर ये भाई लोग हमारे, तो हम लोग भी सनातनी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं और से आ गए हैं ना। ये ज़रूर हम लोग अपने अपने मजहब को मान के चल रहे हैं, तो जितना राम इनके हैं उतना ही हम लोग के भी हैं। सबके राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके राम, और भगवान श्री राम से सबको सीखना चाहिए, कहना जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, सर्वोत्तम है वो। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, तो उनके जीवन से लोगों को सीखना चाहिए, और विरोध उनके नाम पर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो क्या लग रहा है, क्यों भगवान राम के नाम पर विरोध हो रहा है, जब वो सबके हैं, मुसलमान भाई हैं, इन्होंने भी कहा कि उनको इमाम हिंद मानते हैं वो, तो ऐसे में विरोध किस बात का, सियासी दल क्यों विरोध कर रहे हैं? केवल उनका राजनीतिक विषय है, केवल वोटों को भटकाने का और केवल लोगों को डाइवर्ट करने का केवल उनका उद्देश्य है। कोई उनका ये नहीं है। राम सबके हैं और राम के साथ सबको जाना चाहिए। ये वोट की राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी केवल लोगों को भटका रहे हैं। भटकना नहीं चाहिए, केवल राम के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए, और राम मंदिर के लिए सबको जाना चाहिए। तो कानपुर की जनता को आपने सुना। कानपुर की जनता का साफ तौर पर कहना ये है कि सियासत अपनी जगह पर है, कांग्रेस सियासत कर रही है, सियासत की वजह से वो राम मंदिर का विरोध कर रही है, लेकिन भगवान श्री राम सबके हैं और सबको प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाना चाहिए। पूरे देश में राम धुन गूंज रही है, और बस इंतजार है सब लोगों को उस पल का जिस पल में भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे। लेकिन भगवान राम और अयोध्या को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है, और विपक्ष लगातार राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे पर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इनके मन में है। सियासी चौक में हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये सब लगातार देख रहे हैं कि पूरा देश राममय है और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि सरकार राजनीति कर रही है पूरे मामले पर। देखिए, इस बात की शुरुआत में पहले तो रामचरितमानस की एक पंक्ति से शुरू करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और इसके बाद अभी इनके जो विचार हैं उनके आधार पर एक ही बात याद आती है कि जाको प्रभु दारुण सुख दे ही ताकि मति पहले ही हर ले ही। और विपक्ष के समय मति हरी हुई है, और बुलावे के बावजूद यदि वो अस्वीकार कर रहे हैं या वो आए बाएँ टाल मटोल वाला जो प्रयास कर रहे हैं, ये इससे उनकी राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उनकी मंशा साफ परिलक्षित होती है, जो कि समय पर मतलब पहले भी समय में होती रही है। क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है 2024 में? क्या ये राम और अयोध्या का जो मुद्दा है वो कुछ हावी रहने वाला है, क्या विशेष रहने वाला है? कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये तो नेहरू के टाइम से चला आ रहा है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस है, और ये नेहरू के समय से ही चला आ रहा है। सोमनाथ मंदिर विवाद रहा हो, चाहे रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद इन्होंने वहाँ के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को और वहाँ के जिलाधिकारी को जिस तरीके से प्रभाव में लेके रामलला की मूर्तियों को वहाँ से हटाने का प्रयास किया था, तो वो तो निश्चित तौर पे पहले दिन से नजर आता है कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस कह रही है कि कहीं भाजपा ने राम का कोई ठेका नहीं ले लिया है। हमारे जब कार्यकर्ता और नेता वहां जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और झंडे फाड़ दिए जाते हैं।
तो क्या सोचते हैं इस सब को लेके आप? कांग्रेस हिंदू पार्टी है ही कब? कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी कब थी? कांग्रेस केवल मुसलमानों की पार्टी है। और कांग्रेस के समय में जब आज़ादी से अगर पहले का इतिहास उठाया जाए तो जब कांग्रेस की सरकार रही है तो हिंदुओं के मंदिरों पर इसी तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ है। आज इतना 550 साल के बाद एक दीपोत्सव का पावन पर्व आया है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हो रहा है, तो कांग्रेस को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए था। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, चारों शंकराचार्य हैं, इनकी भी शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस मानसिकता के कारण मति भ्रमित हो गई है, क्योंकि चारों मठ हैं वो इनके खुद के मठ नहीं है, ये चारों मठ हैं जो हमारे मठ हैं। तो चारों शंकराचार्यों को भी सहज तरीका से उनको वहाँ जाना चाहिए। ये मैं ब्राह्मण होने के नाते उनको एक सही सुझाव दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं शंकराचार्यों ने कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया होगा, प्रलोभन रहा होगा। इसी तरीके से शंकराचार्य भी राम मंदिर में जाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उनको भी मेरा ये सुझाव है। क्या लग रहा है, राम मंदिर को लेके सियासत हो रही है? सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं होनी चाहिए। राम सबके हैं। एक लंबे समय के बाद, इतने इंतजार के बाद ये पुनीत कार्य हो रहा है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है। तो लग रहा है कि 2024 आने वाला है, इस पूरे माहौल कह रहे हैं कि राममय हो गया है, भाजपा की चारों तरफ राममय दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं 2024 में ये पूरा फर्क डालने वाला है। फर्क, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो अलग बात है, लेकिन भाजपा ने अगर ऐसा किया है, भाजपा का ही ये रहा है, राम जी को आना चाहिए था। ये इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें पक्ष की विपक्ष की ये बुराई करना ये बिल्कुल गलत है। तो वकील साहब क्या मान रहे हैं, सियासत कर रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस तो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, या कांग्रेस सियासत कर रही है इस पूरे मामले? कांग्रेस तो भ्रमित हो गई है, ये कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने अपना बीजेपी वालों ने मैनिफेस्टो था, उनका वादा था, वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब वो मुद्दा नहीं रहा राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि राम की थी, राम की है और राम की रहेगी। तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाते हैं दर्शन पूजा करने के लिए और उनके साथ मारपीट होती है, झंडे फाड़ दिए जाते हैं, ऐसा कभी कोई नहीं होता है, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो क्या इसके पीछे भी कोई कांग्रेस की चाल है? क्या कांग्रेस की चाल है? कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, कोई मुद्दा नहीं रहा। कहते थे, भड़काते थे पब्लिक को कि कश्मीर में से अगर 370 हट जाएगी तो ये देश में बवाल हो जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा, राम मंदिर बनेगा तो बड़ा उपद्रव होगा, और जो है सांप्रदायिकता फैलाने का काम कांग्रेस ही करती थी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। क्या लग रहा है 2024 का समीकरण? 2024 में फिर से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे। क्या मोदी जी बनेंगे फिर से प्रधानमंत्री? निश्चित तौर पे अभी तो विपक्ष की ये जो इनका डॉट गठबंधन है, जिसको ये इंडिया अलायंस कहते हैं, अभी तो उसमें जिस तरीके की टांग खिंचाई हो रही है और जिस तरीके का अपना क्षेत्र में अपना वो प्रभाव दिखाने की और प्रभुत्व दिखाने की जो चेष्टाएं चल रही हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं सभी दलों के, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी अभी भाजपा को कोई प्रचंड छोड़िए सामान्य टक्कर देने की स्थिति में भी मुझे तो कोई नजर नहीं आता। तो कांग्रेस के साथ साथ सपा भी इस तरीके की गतिविधि है? और सपा तो पहले से भी कहा जाता रहा है कि देखो राम भक्तों पर गोली चलवाने में उनका नाम रहा है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा है वो, और वो सोचते हैं कि किस मुंह से जाना चाहते होंगे यकीनन, लेकिन अब ये सोचते होंगे किस मुंह से जाएं, और दुविधा में हैं तो नहीं जा पा रहे, स्वागत भी कर रहे हैं और जा भी नहीं रहे। क्या सपा को भी जाना चाहिए? निश्चित रूप से बिना निमंत्रण के भी अखिलेश यादव को पुराने पाप धोने के लिए बिना कहे, बिना सुने, बिना निमंत्रण के पहुंच जाना चाहिए। इससे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की आत्मा को श्रद्धांजलि पहुंचेगी। वकील साहब, क्या जो कार सेवक थे, जो बलिदान हुआ था राम मंदिर, तो क्या उनको सच्ची श्रद्धांजलि है राम मंदिर का? ये एक पक्की श्रद्धांजलि है। जिन अनगिनत शहीदों ने अपनी शहादत दी राम जन्मभूमि के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है ये। तो ये सियासी चौक मथुरा से तो तमाम लोगों से हमने उनकी राय जानी। उनका कहना है कि पूरा देश राममय हो चुका है, विपक्ष लगातार पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है और इसका जवाब तो उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।